बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। जिस ज़मीन पर बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिस घर में दीन न हो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारे हैं परफेक्ट गाइडेंस पेपर। जो हमारा टारगेट पेपर है वो मैंने बना दिया है, वो आज मैं आपको शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ समझा देता हूँ। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं, जो हमारी बहुत अहम वीडियो होती हैं, वो आपके पास पहली बार फुर्सत में पहुँचे और उसको देखकर उस अपने पेपर की तैयारी कर लें। आइए फिर रीडिंग की तरफ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहान 2022। ये याद रखना, सिर्फ ये हमारे इस साल के लिए जो हमने पेपर बनाया है, जो पेपर का तरीका है, जो पेपर पैटर्न है, वो सिर्फ 2022 के लिए है। ठीक है, तो आइए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ सिंधी सलीस लाजमी के लिए है, सिंधी जो बच्चे सिंधी सलीस पढ़ते हैं उनके लिए हैं, और क्लास 10 साइंस एंड जनरल ग्रुप है। मैंने अलग नहीं बनाया है किसी का, और ये जो आपका पेपर में दे रहा हूँ, दोनों बच्चे साइंस के ग्रुप के और जनरल ग्रुप के दोनों उठाएंगे तो दोनों का पेपर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें से निकल जाएगा आराम से, अच्छे तरीके से। ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, और 75 नंबर का सिंधी का पेपर आएगा। हिस्सो अलफ है, जिसको सेक्शन ए कहते हैं। घंट चुटाईता सवाल होते हैं, जिसको MCQs कहते हैं। MCQs के मुताबिक आएंगे। ये नोट लगा हुआ है, इन हिस्से में 30 MCQs ॾिना वेंदा, हर एक सवाल 1 मार्क जो है। इसमें से 30 MCQs दी जाएंगे और हर एक जो है 1 नंबर के MCQs होगा। MCQs तमाम सबकन नज़र में ॾिना वेंदा। ये MCQs हैं तमाम, यानी बहुत सारे चैप्टर में से और नज़म में से दिया जाएगा। ये आपको 30 होंगे और 30 नंबर का क्वेश्चन है। 40% से हिसाब से निकालेंगे तो 30 नंबर आ रहे हैं सेक्शन 1 के, और उसी में से आएंगे। ये हमें कहाँ से तैयारी करनी है ये आपको मैं बता देता हूँ। चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं और नज़म के जो हैं, वो आपका जो नज़म का ऊपर जो तारीफ लिखा हुआ है वहीं से आप फिल इन द ब्लैंक्स निकाल सकते हैं। और दूसरा 10 ईयर्स को भी देखना है, 10 ईयर्स में से भी आपके अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है, हिस्सो बे कहते हैं, मुख्तसर जवाब या सवाल। जो मुख्तसर सवाल हैं उसके जवाब हैं। ये भी हमारे 40% है, और 40% के हिसाब से हमारे 30 नंबर का इस सेक्शन का नंबर है। नंबर 2 क्वेश्चन है, किन भी 5 सवालों का जवाब लिखो। किसी भी 5 सवाल के जवाब लिखें। ये आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें से 5 के जवाब देने होंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, हमने आपके तमाम सबक में से, तमाम नज़म में से जो अहम क्वेश्चन हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को मैंने निकाल के आपके आसानी के लिए चैप्टर वाइज आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पेपर आराम से निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, हिन हज के हुज्जत विदा छो थो चयो वञे। हुज्जत विदा का चैप्टर है। हिन हज के हुज्जत विदा छो थो चयो वञे, इस हज को हुज्जत विदा क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से उठाया है, पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी बिरादरी बाबत कहिड़ो इरशाद फरमायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी के बारे में कौन सा इरशाद फरमाया। तीसरा है, हज़रत सलमान फारसी कितने जुराव को। ये चैप्टर हज़रत सलमान का है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ का रहने वाला था। इसी चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं कयूं। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला हक़ और सच के तलाश के लिए कौन सी कोशिशें की। चैप्टर नंबर 3 है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहिड़नि उस्तादनि वटि तालीम हासिल कई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कौन से उस्ताद के पास तालीम हासिल की।
इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जिनजा कहड़ा मशहूर शागिर्द थी गुजरे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कौन से मशहूर शागिर्द होकर गुजरे हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 है, सरकारी मुलाजम के कायदे आज़म केड़ी हिदायत कही। सरकारी मुलाजम को कायदे आज़म ने कौन सी हिदायत की। इसी चैप्टर का फिर एक और क्वेश्चन है, कायदे आज़म जे ख्याल मूजिब पाकिस्तान कहिड़नि मक़सदनि खे हासिल करण लाइ क़ाइमु कयो वियो आहे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान कौन से मकसद को हासिल करने के लिए कायम किया गया है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है, इत्तेहाद में केड़ा फ़ायदा है। इत्तेहाद से कौन से फ़ायदे हैं। इसी क्वेश्चन का फिर चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, तंजीम छो ज़रूरी है यकीन मुकम शाखे तो चाहिए। 2 क्वेश्चन मिला के हुए हैं और ये बोर्ड के हिसाब से भी कभी कभी मिला के देते हैं, इसलिए मैंने आपको मिला के समझा रहा हूँ। तंजीम क्यों ज़रूरी है और यकीन मुकम किसको कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन को चैप्टर 5 में से वो चैप्टर नंबर 6 है। मौलाना वफ़ाई जा कहड़ा इल्मी यादगार मौजूद हैं। मौलाना वफ़ाई के कौन से इल्मी यादगार मौजूद हैं। इसी के दूसरा जो क्वेश्चन है, मौलाना वफ़ाई के कड़न बुजुर्गन के कचहरे में फैज़ हासिल थे। मौलाना वफ़ाई को कौन से बुजुर्गों से महफिल से या बातों से फैज़ हासिल हुआ। फैज़ माने फ़ायदे को कहते हैं। वो चैप्टर नंबर 7 है, माई खेरी कॾहिं वफ़ात कई ऐं संदसि मकबरो किथे आहे। ये भी 2 क्वेश्चन मिला के दिए हुए हैं और बोर्ड के हिसाब से भी कभी कभी 2 मिला के देते हैं। माई खेरी कब वफ़ात पाई और उनके मज़ार कहाँ है। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, माई खेरी केड़ा केड़ा खेर जा कम किया। माई खेरी ने कौन कौन से खेर के काम किए। एक और तीसरा क्वेश्चन है इनके चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 7 में से, सरहदी वारनि मर्द खवा औरतुनि खे संदसि हयाती मां कहिड़ो सबक सीखणु घुरिजे। सरहदी वाले साहिब हैसियत वाले मर्दों और खवा औरतों को उनकी ज़िंदगी से कौन सा सबक हासिल करना चाहिए या सीखना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, वाडे माईअ खे कहिड़ो शर्त ॿुधायो। बढ़ई ने औरत को कौन सा शर्त बताया। चैप्टर नंबर 9 में है, ख़त की शुरुआत छा कई वेंदी है। ख़त की शुरुआत किससे की जाती है। चैप्टर नंबर 10 है, बैनुल-अक़वामी अदालत। बैनुल-अक़वामी अदालत केड़ा केड़ा कम कंदी है। बैनुल-अक़वामी अदालत कौन कौन से काम करती है। चैप्टर नंबर 11 में से है, डिज़ाइन ऐं रंग के लिहाज का अजरक जा घणा क़िस्म हैं। डिज़ाइन और रंग के लिहाज से अजरक के कितने किस्में हैं। इसी चैप्टर का है, अजरक जा केड़ा 4 रंग थींदा आहिनि। अजरक के कौन से 4 रंग होते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, अजरक कहिड़नि शहरनि में ठहे थी। अजरक कौन से शहरों में बनती है। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 ही है और चैप्टर नंबर 10 में से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, वो आपको मैं बता देता हूँ। केड़ा मुल्क बैनुल-अक़वामी अदालत का पंहिंजा तकरार निबराए सघनि था। कौन से मुल्क बैनुल-अक़वामी अदालत से अपने इख्तिलाफ हल करवा सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, मीरन जी दरबार जो सटा केड़े किस्म जो। मीरों के दरबार का तरीका कौन से किस्म का था। चैप्टर नंबर 13 है, किंजर जे डंड थे वो नालो कीअं पियो। किंजर के झील पर वो नाम कैसे हुआ। एक क्वेश्चन और है इनका, नूरी की कब्र किथे है। नूरी की कब्र कहाँ है। एक और क्वेश्चन है इनका चैप्टर का, किंजर लगना इस्तिलाह की माना छा है। किंजर लगना इस्तिलाह की माने क्या है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में है, अरबन के दौर में सिंधी अदब जा केड़ा एंजाण मिलन था। अरबों के दौर में सिंधी अदब के कौन से निशानात मिलते हैं। एक और है इसका चैप्टर का क्वेश्चन, कलोड़न के दौर के सिंधी अदब जो सोनारी दौर छो तो सजो वञे। कलोड़ों के दौर को सिंधी अदब का सोनारी दौर क्यों कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है इसके चैप्टर का, टालफरन के दौर जा केड़ा मशहूर शायर थी गुजरिया आहिनि। टालफरन के दौर के कौन से मशहूर शायर होकर गुजरे हैं। चैप्टर नंबर 15 है, सुठी रंध पचा कंदड़ जो वस्फों बुधायो। अच्छे खाने पकाने वाले की आदतें या खूबियां बताओ। एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, रंध पचा खाधे पीते जा थावन के केड़ी रीत साफ करण घुर्जन। खाने पकाने और खाने पीने के बर्तनों को किस तरह साफ करना चाहिए।
चैप्टर नंबर 16 है, ॻोठ जी तबाही ॾिसी अरशद दिल में कहिड़ो फ़ैसिलो कियो। गांव की तबाही देखकर अरशद दिल में कौन सा फैसला किया। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, सलीम ऐं अरशद धाड़ेलनि जो ख़ात्मो कीअं आंदो। सलीम और अरशद डाकू का खात्मा कैसे लाया। चैप्टर नंबर 17 है, नसरपुर जो शहर किन्हनि बधायो ऐं काफ़ी बादशाह किन खे चयो वञे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने मिला के दिया है और ये दो क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नसरपुर शहर किसने बनवाया था या तमीर करवाया था और काफ़ी का बादशाह किसको कहा जाता है। लास्ट चैप्टर है 18 चैप्टर सबक में से आखिरी चैप्टर है, बादशाह बियो भेरो केड़ो ख्वाब लतो। बादशाह ने दूसरी मरतबा कौन सा ख्वाब देखा। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, नांग केड़ी शर्त ते कुर्मीअ के ख्वाबन जो तबीर बुधायो। सांप ने, नांग कहते हैं सांप को, किस शर्त पर किसान को ख्वाब की तबीर बताए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो हैं पूरे सबक में से 36 क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो मैंने निकाल के दिया और अल्लाह ने चाहता इंशाल्लाह पेपर पूरा इसमें से आएगा। और आपको 36 के 36 की तैयारी करनी है और इंशाल्लाह आपका चाहे जनरल ग्रुप का बच्चा हो चाहे आपका साइंस ग्रुप का बच्चा हो, जो भी बच्चा उठाएगा मेरा पेपर इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे गाइड मिल जाएगी। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ आपके नज़म के भी क्वेश्चन निकाले हैं। 4 क्वेश्चन है, अभी पूरी नज़म में से 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगा है और जो आपके बोर्ड के पेपर से आ सकते हैं। उसमें देखें ज़रा सा, जंग ऐं फसाद जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। जंग और फसाद की कौन सी बातें हैं। इस्लाम के कलमे लाइ शायर कहिड़ी दुआ तो घुरे। इस्लाम के कलमे के लिए शायर कौन सी दुआ मांगता है। शायर हारिए के कहिड़ी दुआ तो करे ऐं हारिए जी मेहनत कहिड़ो रंग थी लगाए। ये 2 क्वेश्चन मिला के दिए हुए। शायर किसान को कौन सी दुआ करता है और किसान की मेहनत कौन सा रंग लगाती है। नंबर 14 है, नज़म दुआ में शायर अल्लाह ताला का कहिड़ी दुआ तो घुरे। नज़म दुआ में शायर अल्लाह ताला से कौन सी दुआ मांगता है। 4 क्वेश्चन आपको ये हैं, 36 क्वेश्चन आपको मैंने चैप्टर से निकाल के दिए हैं और इंशाल्लाह 40 क्वेश्चन है और जो भी बच्चा पेपर उठाएगा तो इंशाल्लाह उसमें से जो आपको करने होंगे क्वेश्चन वो आपको आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे बे के हैं, सेक्शन बी का है, जुमले बनाने हैं हमें। ये जुमले जो हैं हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन भी चइनि लफ़्ज़नि जा जुमला ठाहियो। मदद से अल्फाजों में से किसी भी 4 अल्फाज के जुमले बनाए। एक जुमला आपका 1 नंबर का होगा, एक जुमला 1 नंबर का होगा और 8 अल्फाज आपको आएंगे और 8 अल्फाज में से 4 आपको जुमले बनाने हैं। जो आपको सही तरीके से आए वो आप बना देना। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से वर्ड जो हम मेरे को जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, जुमले बहुत अहम लगे, वो आपको मैंने वर्ड दिया है और इस वर्ड के मुताबिक आप तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपके जुमले भी निकल जाएंगे। अग्री हैं, ढंग हैं, कलब हैं, निमाव हैं, शार हैं, हाक हैं, पसारा, तकरार, नेकनामी, बहबूद, मुस्तहक, जिदोजहद, चह चटो, सूखड़ी, सुहारा, सुहारा, फेरो, माजूर, पीढ़ी। ये आपको वर्ड दिए हुए 24 वर्ड मैंने निकाले हैं पूरी बुक में से और 24 वर्ड में से आपको 8 वर्ड आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने होंगे। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चाहे जनरल ग्रुप वाला निकाले चाहे आपका साइंस ग्रुप वाला पेपर उठाए तो उनके 4 जो करने होंगे वो इंशाल्लाह इसमें से निकल जाएंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अहम क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है और ये मैं समझा देता हूँ आपको ग्रामर के क्वेश्चन। हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि मां किन भी 4 लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो। मज़ा झील में से किसी भी 4 लफ्ज़ के ज़िद लिखने हैं। ठीक है, गोड़ हैं, पेरांदी हैं, अगो हैं, कोसो हैं, आज़ादी हैं, खादिम, उब, अगियोन, विलादत, ज़ालिम, सखी, खराब, नुकसान, हाजिर, मर्द, नेक,
मिठा, अवामी, करम, झुनन, सुधारो, शहर, रहबर, आबाद। ये भी आपके जो हैं जुमले के लफ्ज़ दिए गए हैं और इस लफ्ज़ के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भी सेक्शन निकल जाएगा। ये आपको आएंगे 8 अल्फाज आएंगे और 8 में से 4 करने होंगे और जो 4 करने हुए तो वो इसमें से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इसी क्वेश्चन का बेस सेक्शन है। हेठ इन लफ्ज़न में किन भी 3 लफ्ज़न जा वाहिद या जमा लिखो। मज़ाजिल अल्फाजों में से किसी भी 3 अल्फाज के वाहिद या जमा लिखो। दुआ है, कुंजी हैं, रांदी को हैं, कौम है, सज़ा, गाल, हथ, भायर, खट्ट, पखो, रांद, नसीहत, कुर्सी, कुत्ती, खसलत, इलामत, मोचारे, सुट्ठी, कमरा, दरवाज़ो, वफ़ा, हीला, मुबारक, तरक्की। ये वर्ड जो दिए गए हैं इनमें से आपको क्या 6 वर्ड आएंगे और 6 में से आपको 3 के जवाब देने होंगे और इंशाल्लाह 3 आपके यहीं से निकल जाएंगे। आगे देखें इस जीम हिस्सा है इसका क्वेश्चन 4 का। हेठ इन लफ्ज़न में किन भी 3 लफ्ज़न या मुज़क्कर या मोनस लिखो। मज़ाजिल अल्फाज में से किसी भी 3 अल्फाज के मुज़क्कर या मोनस लिखो। डाची, डान, मोर, घोट, झिरक, डॉक्टर, शहजादो, रिड्ढ, शीहन, सोहरो, जाल, घोड़ो, माँ, कांव, वश, पुट, भाव, भाइटो। ये भी आपके कुछ अहम वर्ड दिए गए हैं और इसमें से भी आपको 6 आएंगे और 6 में से आपको 3 करने होंगे और जो आपको 3 करने होंगे वो इनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसी सेक्शन के आपका दाल है और हेठ माँ किन भी बिन जी तारीफ मिसाल सन लिखो। किसी भी 2 की तारीफ लिखनी है। ये आपको 4 नंबर के हैं कुछ 3 आएंगी, 3 में से आपको सिर्फ 2 करने हैं। कितनी देंगे? 3 देंगे और 3 टॉपिक देंगे और 3 में से 2 की आपको तारीफ लिखनी होगी मिसालों के साथ। सिफ़त हैं, फ़ेल हैं, ज़रफ़ हैं, हरफ जर हैं, हरफ जुमलो हैं, हरफ निदा है, इसम आम है और इसम खास है। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 आएंगे और 3 में से आपको 2 के जवाब देने होंगे मिसालों के साथ। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हेठे में किन भी बिन इस्तिलाह जी सिंधी में माना लिखो। ये आपको 4 इस्तिलाह आएंगे, 4 में से आपको 2 के जवाब देने होंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। गुण गाइण, लज़त छॾण, सवाली न खाली मोटाइण, गोई खणी वञण, रंग लगाइण, पेरनि हेठां लताड़ण, हड़ा ॾियण, नींह निभाइण, सर सदके करण। ठीक है, ये आपका है इस्तिलाह और इसमें से 4 आएंगे, 4 में से 2 के आपको जवाब देने हुए। या इनमें से आपको चॉइस दे रहे हैं, या नीचे दिए हुए पैराग्राफ को पढ़कर और आप उसी के मुताबिक नीचे दिए हुए सवालात के जवाब दें। अब देखें कोई पैराग्राफ क्या है। ईरान में उन वक्त ज़रतश मज़हब जो ज़ोर हो जिन्हनि में बाहि जी पूजा कई वेंदी हुई। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंढे हूंदे आतिश कदी जी एतिरी ख़िदमत कई जो खेसि उन जी ख़ासि खाधो में शामिल कयो वियो। हिक भेरे हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे संदसि पीउ किन्हनि कम सां मोकिलियो। ये आपका पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी के संदसि पीउ किथे कम सां मोकिलियो। हज़रत सलमान फारसी को उनके वालिद ने कहाँ काम से भेजा, किस जगह पे काम से भेजा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किथे की जगह पे आपको एक वर्ड सिर्फ लिखना होगा, बनी। क्या लिखेंगे? बनी लिखेंगे तो आपको बनी माने खेत कहलाएंगे, ज़मीन कहेंगे। ज़मीन पर काम पे भेजा। ईरान में उन वक्त कहिड़े मज़हब जो ज़ोर, कहिड़े की जगह पे ईरान में उस वक्त कौन सा मज़हब का ज़ोर था। कहिड़े की जगह पे सिर्फ मज़हब का नाम लिखना है। ईरान में उन वक्त ज़रतश मज़हब जो ज़ोर हो। ये सिर्फ कहिड़े की जगह पे ज़रतश से लिखेंगे तो आपका जवाब बन जाएगा। ये बहुत अहम पैराग्राफ है और इसी के मुताबिक आपको क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में से भी पॉइंट पूछेंगे। ऐसे नहीं था आपको 2 लाइनें इसको दे दो, 2 लाइनें उसको दे दो, पूरा पैराग्राफ उतार लिया आपने तो फिर आपका जवाब गलत हो जाएगा। जो पॉइंट पूछ रहा है उसी के पॉइंट के मुताबिक आपको जवाब देना होगा तो फिर आपका सही जवाब होगा।
हिस्सों जी में है बयानी जवाब जासवाल, ये 20% है पेपर का, और 20% आपके जो बनेंगे 15 नंबर टोटल सेक्शन के। जिम में कितने आएंगे? 15 नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तफसीली जवाब है, मतलब ये बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसी में से आते हैं। हेठन में किन्हनि भी एक उन्वान ते मजमून लिखो, मदद झील में से किसी भी एक उन्वान पर मजमून लिखो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, बहार जी मौसम, कंप्यूटर फ़ायदा, मेहनत अजमत, वक्त जी पाबंदी, कराची शहर, इल्म वडी दौलत है, वतन जी हुब। इसमें से जो मुझे अहम लगे मजमून, जो इस दफ़ा अल्लाह ने कहा तो आ जाएंगे, तो उसमें से मैंने आपको टॉपिक बता दी है, इसमें से आपको ये मजमून याद करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका मजमून लग जाएगा। ये एक 3 मजमून आएंगे, 3 मजमूनों से कोई भी एक मजमून आपको करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है दरख्वास्त हैं, और दरख्वास्त भी मैंने कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, और इसमें भी मैंने जो अहम दरख्वास्त हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको मैं कुछ दरख्वास्त बता देता हूँ, इनकी तैयारी कर लें तो आपका इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। पिकनिक ते वञण लाइ दरख्वास्त है, मोकल लाइ है, छुट्टी के कहते हैं, सिंध जे सकाफ़त जो ॾींहुं मल्हाइण लाइ, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो ॾींहुं मल्हाइण लाइ, मींहं जे मुतासिरीन या ॾुकारियल माण्हुनि लाइ चंदो जमा करणु। आपको ये कोई चंद कोई दरख्वास्त दे रहा हूँ, ये इसी को अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दरख्वास्त निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ दरख्वास्त में चॉइस दे रहे हैं, दरख्वास्त लिखो या ख़त लिखो। ख़त में देखो क्या है, वालिद साहब खां किताबों ने यूनिफॉर्म पैसा घुराया, दोस्त के A1 ग्रेड में पास थियण ते मुबारक ॾियण लाइ, पंहिंजे दोस्त के कराची घुमण लाइ दावत है। ये 3 खत बता रहा हूँ, और 3 खत बता रहा हूँ, और 5-6 दरख्वास्त बता रहा हूँ। इसमें से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेठि ॾिनल बंद जी तशरीह नज़म ऐं शाइरी जे हवाले सां लिखो। ये आपके बंद दिए हुए और चैप्टर दिए हुए नेकी, इनमें से 2 बंद इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा और तीसरा। और दूसरा बंद के जो है चैप्टर दिए हुए डीओ, नज़म दिए हुए डीओ, उनमें से कि हमारे 4 बंद बहुत अहम लग रहे हैं, 1, 3, 4, 6। ये आप अगर तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बंद भी निकल जाएंगे। 2 बंद होते हैं हमारे चैप्टर में, बाकी जो हैं अशार होते हैं शेर के, तो ये 2 बंद वो हैं जिनमें से आपको आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी चॉइस है हमें, यहाँ हेठन में कहीं भी एक नज़म जो मरकज़ी ख्याल लिखो, किसी भी एक मरकज़ी ख्याल लिखो। आपको 3 मरकज़ी ख्याल दिए जाएंगे, उस 3 में से आपको एक का लिखना होगा, उसमें चॉइस होगी। यहाँ बंद लिखो, अगर बंद याद है तो बंद लिखो, अगर नहीं है तो फिर मरकज़ ख्याल लिखो। देखें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट का मुझे लगा वो मैं आपको बता देता हूँ, दुआ, हारी, डियो, प्यारा वतन, बड़ा सुखा जो संसार और वाई है, ठीक है। इनमें से आपको इंशाल्लाह दोनों बच्चे तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनमें से निकल जाएंगे, आपका मरकज़ ख्याल भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 3 नंबर का है, इसमें से आपको चॉइस दिए हैं, खुलासा लिखो या मरकज़ ख्याल लिखो। नीचे टॉपिक दी हुई है, 3 नंबर के हैं, हुज्जतुल विदा वर कुतुबो, माई खेरी, अजरक, हुनुर दौलत, आहे, बत्ता 12 और नसरपुर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपको दे रहा हूँ, और 6 में से आपको 3 आते हैं, ये क्वेश्चन जो 3 आते हैं उसमें से बताते हैं या खुलासा लिखो या मरकज़ ख्याल लिखो। उन 3 में से कोई एक करना होगा, लेकिन इनमें से 6 ही उठाएंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चा जनरल ग्रुप का होगा उसका भी निकल जाएगा, और जो बच्चा साइंस ग्रुप का होगा उसका भी पेपर निकल जाएगा। मैंने जो पेपर बनाया है ये इसको टारगेट अपना पेपर परफेक्ट गाइडेंस जो पेपर है, ये मैंने दोनों के क्लासों को सामने रखकर और एक ही पेपर बनाया है, ताकि दोनों बच्चे उठा के पेपर की तैयारी करें, तो ताकि आपके पेपर दोनों बच्चों के पेपर आराम से आसानी से निकल जाए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इस पेपर में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज़ आपके पास पहले से मौजूद नहीं है, आप रिमार्क देकर आप पूछ सकते हैं, आप बोल देंगे तो आप सर ये चैप्टर का या ये नज़म का या ये मरकज़ी ख्याल का हमारे पास नहीं है मटेरियल, तो आप हमें जो है वीडियो भेज दें या वीडियो पे अपलोड करें, ताकि मैं आपको वो आसानी दे दूँ, ताकि आपका पेपर आसान हो जाए।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।